आज कादम तले खुदा का हम एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने एक बार फिर हमें यह वक्त और यह मौका दिया है ताकि हम उसकी हजूरी में और उसके घर में आकर उसकी इबादत कर सकें और उसके पाक कलाम को सीख सकें। और आज जो पैगाम हमारे लिए है खुदा के पाक कलाम में से, जिस तरह के पिछले 2 इतवार हमने 2 बातें सीखी हैं और दोनों बातें, उन दोनों का ताल्लुक उसी दिन के साथ है जो पिछले दिनों हमने त्यौहार मनाया। एक बात हमने वो सीखी जो सुबह सवेरे रूनुमा हुई, और एक बात हमने वो सीखी जो उसी शाम जो वाकया पेश आया। और सुबह होने वाले वाकया में खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को एक एजाज और एक रुतबा दिया कि वो मुर्दों में से जी उठने की पहली क्या बन गई, गवाह बन गई। और फिर दूसरे यानी कि पिछले इतवार को हमने इस बात को सीखा था, जो वाकया शाम में रूनुमा हुआ, उसमें क्या सीखा जी, याद है किसी को? शागिर्दों के पास खुदावंद आए जब दरवाजे भी बंद हैं, और उनके दरमियान में आकर उनसे एक बात कही, तुम्हारी सलामती हो। और इन अल्फाज ने, हमने इस बात को सीखा कि इन अल्फाज ने किस तौर से शागिर्दों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। और फिर हमने इस बात को भी सीखा कि ये बातें हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। और आज एक और बात, उन्हीं वाकयात में से, लेकिन ये जो वाकया जिस पर आज हम गौर करने जा रहे हैं, ये 40 रोज बाद का है। खुदावंद यीशु मसीह इन दिनों में अपने शागिर्दों पर मुख्तलिफ औकात में उनके साथ मुलाकात करते रहे। लेकिन ये जो मुलाकात है जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करने जा रहे हैं, जिसका हवाला आपके सामने लिख दिया गया, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आज हम ये सीखेंगे कि इस आयत मुक़द्दसा में से, आज इन अल्फाज में से हमारा खुदा हमें क्या सबक देता, हमारे लिए क्या अहमियत है इन अल्फाज की। कोई भी आप में से, मेरे ख्याल में सबने निकाल लिया हवाला, बल्कि पहले से निकाल रखा है। निकाला जी किसी ने? जी पढ़ दे जी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। 11 शागिर्द कहां पर गए हैं? गलील का पहाड़। कहां पर गए जी? गलील के पहाड़ पर। आज इन बातों में से हम ये सीखेंगे कि खुदा हमें क्या सबक देता, या ये आयत मुक़द्दसा या इन अल्फाज 11 शागिर्दों की जिंदगी से क्या सीखते हैं, इस पहाड़ से हम क्या सीखते हैं और क्यों सीखते हैं। अहम बात यह है कि जब हम लफ्ज पहाड़ का, चूंकि इसमें एक बड़ा अहम लफ्ज है, वो है पहाड़। वो क्या है जी? पहाड़। पहाड़ के हवाले से कितने लोग जानते हैं? पहाड़ के हवाले से कितने लोग जानते हैं? एक हाथ खड़ा हुआ है जी अभी तक। हाँ जी, 2 हाथ, 3 हाथ हो गए जी। जी आसमा बेटा आप बताएं, पहाड़ क्या होता है? ऊंची जगह होती है एक। जब आप पहाड़ के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे तो पहाड़ का मतलब एक ऐसी जगह जो आम सतह से या आम जगह से जो बहुत ऊंची है, उसे हम पहाड़ का नाम देते। लोगों एतबार से भी ऐसा ही है कि एक ऊंची जगह जिसे पहाड़ कहा जाता है, जिसे हम पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ के हवाले से एक और बात, ना सिर्फ हम ऊंची जगह को पहाड़ कहते हैं, ऊंची जगह का नाम भी पहाड़ है, लेकिन इसके साथ ये याद रखें, इसमें सिफ्त ग्रामर के एतबार से ये इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। और जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं या इसमें सिफ्त की बात करते हैं
तो इसका मतलब है, क्या सीखा हमने इसके बारे में? बड़ी बार बताया मैंने इसमें सिर्फ क्या होता है, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई। अब इसके अंदर ये इसमें सिर्फ के तौर पर भी पहाड़ का लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रामर के एतबार से, और ये बुनियादी तौर पर फारसी जुबान का लफ्ज है। ये ना सिर्फ ये उसका ऊंचा होना ये उसकी सिफ्त है, उसका ऊंचा होना क्या है, जो उसकी सिफ्त है, उसका बड़ा होना भी उसकी सिफ्त है, उसका एक जगह पर अटल होना भी उसकी सिफ्त है, उसका सख्त होना भी उसकी सिफ्त है। यानी कि आप सख्ती के मामले में, आप बड़े के मामले में, आप ऊंचे के मामले में एक जगह पर कायम रहने के हवाले से आप ये सारी बातें पहाड़ के हवाले से जानते और समझते हैं। और इसके साथ ये कुछ और मानों में भी इस्तेमाल होता है, शायद किसी को पता हो जी। मुश्किल के लिए भी, किसी भी जगह जो आपके रास्ते में जो मुश्किलात होती है, ये उन मानों में भी मुश्किल और रुकावट, मुश्किल और रुकावट या दरमियान में दीवार आ जाना, रुकावट आ जाना, मुश्किल आ जाना या रास्ते में दीवार बन जाना, ये इन मानों में भी लुग़वी एतबार से, लुगत के एतबार से ये इन मानों में भी। और आप मुख्तलिफ जब आप मुहावरात को सीखते हैं तो उनमें से कई मुहावरे ऐसे हैं जिनमें यह लफ्ज पहाड़ इस्तेमाल होता है। और पहाड़ ऐसे नहीं कि वो पहाड़ इस्तेमाल होता है कि वो बहुत बड़ा है या बहुत ऊंचा है, बल्कि इन मानों में इस्तेमाल होता है कि जब आपके रास्ते में कोई रुकावट बन जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो इसको हम इस तौर से भी सीख सकते हैं या इसको इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन उसका लुग़वी मतलब ये लेते हैं या बामुहावरा तर्जुमा ये करते हैं कि चूंकि आपके रास्ते में रुकावटें हैं, आपके रास्ते में कुछ दीवार बन गई है या रुकावट आ गई है, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में रुकावट आ गई है, तो फिर आपको इस तौर से भी आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि रास्ते में पहाड़ का खड़ा हो जाना या रास्ते में पहाड़ आ जाना का मतलब यह है कि रास्ते में मुश्किल आ जाना या रास्ते में परेशानी का आ जाना या रास्ते में रुकावट का आ जाना। ये दोनों तरह से आप पहाड़ के हवाले से सीखते हैं। एक और अहम बात पहाड़ के हवाले से, जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि यह ऊंचा होता है। हम गौर कर रहे हैं कि इसका एक मतलब क्या है जी। और पहाड़ का लफ्ज हमारे जहन में आते ही ऊंची जगह, यकीनन सबसे पहली बात जो आती है कि यह बहुत बड़ा है और यह बहुत ऊंचा। और अब यहां पर जब गलील के पहाड़ की बात की गई, सो इस बात को, इससे पहले कि हम गलील के पहाड़ की तरफ आए, इस बात को भी याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में, वैसे तो अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी बड़े पहाड़ों का जिक्र आपको मिलता है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों का जिक्र मिलता है। और आपको पता है कि दुनिया की जो बुलंद तरीन जो पहाड़ है उसका नाम क्या है, बच्चों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में है कि यह दुनिया की बुलंद तरीन चोटी। केटू की आपने बात की है, केटू पाकिस्तान में है और यह दूसरे नंबर पर है। यह पाकिस्तान की तो बुलंद तरीन है लेकिन यह दूसरे नंबर पर है, इसीलिए इसका नाम के से मुराद उस इलाके का नाम मतलब कराक्रम या कोई और नाम है शायद, और टू उसका नाम इसलिए एक साथ टू लगा दिया गया है। इसके अलावा और बहुत से पहाड़, जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में भी आपको बहुत से पहाड़ों का जिक्र मिलता है। किसी को कोई पहाड़ का नाम याद हो जो बाइबल मुकद्दस में मज़कूर है? इसके अलावा कोहे सीना। कोहे सीना क्यों मशहूर है बाइबल में? मुकद्दस मूसा को वहां पर शरीयत मिली थी, इसलिए कोहे सीना का जो पहाड़ है वो मशहूर है बाइबल मुकद्दस में। इससे जब आप पीछे जाएंगे कोहे अरारात का जिक्र आपको मिलता। कोहे अरारात, जहां मुकद्दस नूह की कश्ती जो टिक गई थी, वो उसके बारे में कहा जाए वो उस वक्त दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ था और वहां पर नूह की कश्ती वहां पर टिक गई और ये तुर्की के इलाके में है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं कोहे सीना का जिक्र मिलता है, फिर आप मजीद आगे बढ़ते हैं कोहे इबाल का जिक्र मिलता है, फिर आप मजीद आगे बढ़ते हैं आपको कोहे किरमल का जिक्र मिलता है, फिर आप मजीद आगे बढ़ते हैं आपको कोहे जैतून का जिक्र मिलता है, गलील के पहाड़ का जिक्र मिलता है और बहुत से पहाड़ हैं। जहां एक वो पहाड़ भी है
जिसके ऊपर आपको पता है खुदा यीशु मसीह और मुकद्दस एलिया और मुकद्दस मूसा रोनमा हुए। आपको यह मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 15वें बाब में लिखा हुआ मिलता है। मुख्तलिफ पहाड़ों का जिक्र है। फिर आपको कोहे सयून का जिक्र मिलता है जिसके ऊपर हैकल बनाई गई। सो मुख्तलिफ हवालों से पहाड़ जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में भी मज़कूर हैं। अब उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ आज जो गलील का पहाड़ है वो हमारे सामने, गलील का पहाड़ जिसे कोहे जैतून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हवाले से सबसे अहम बात हम बार बार मैं भी इस बात को कर रहा हूं कि ऊंची जगह को कहा जाता है। तो जब हम याद रखें ऊंचाई की बात करते हैं ना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 2700 फुट, कितना जी, 2700 फुट इसकी बुलंदी है। कम या ज्यादा तकरीबन हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2700 फुट इसकी बुलंदी है। अब जरा इस बात पर आए कि जब खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, और आपको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जब पैगाम मिला था मरियम मगदलीनी की मार्फत शागिर्दों को यह पैगाम मिला और उसने उनको बताया कि मैंने खुदावंद को देखा है, तो वहीं पर उस पैगाम में एक अहम बात यह भी थी कि मैं तुमसे पहले कहां पर जाता हूं, गलील को जाता। कहां पर जाता हूं, गलील को जाओ। यहां पर इस आयत में हमने अभी पढ़ा भी है कि 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो खुदावंद ने उनके लिए मुकर्रर। इसका मतलब है ये बात तय हो चुकी है कि फलां जगह पर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। फलां जगह पर क्या होगी जी? अब जगह कौन सी है? ये पहाड़ है। सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि क्या कोई और जगह नहीं थी जहां पर यह मुलाकात हो सकती थी? अब इतनी बुलंदी पर जाना, अगर आम जगह से फर्ज करें ये वो आम जगह है जहां वो आम सरजमीन है या लोगों के घर वगैरह हैं। अब किसी का घर यहां पर है, किसी का यहां पर है, किसी का यहां पर है, किसी का इससे भी दूर होगा, किसी का यहां, किसी। अब शागिर्दों, क्योंकि कितने शागिर्द गए हैं? सबका एक घर तो नहीं है, सबका एक घर नहीं है। अब इन सारे घरों से इस पहाड़ 2700, अब घरों से वो कितना दूर भी है, घरों से वो कितने फासले पर है। मुकद्दस पतरस का घर इससे कितना दूर है, मुकद्दस यूहन्ना का घर इससे कितना दूर है, मुकद्दस फिलिप्पुस का घर इससे कितना दूर है, मुकद्दस इंद्रियास का घर इससे कितना दूर है, मुकद्दस याकूब का घर इससे कितना दूर है, बाकी शागिर्दों का जो घर है वो कितना दूर है। और ना सिर्फ ये दूरी है, ये बात याद रखें, ना सिर्फ ये फासला दरमियान में है बल्कि इसके साथ इसकी ये बुलंदी भी है, ये इतना बुलंद भी है। क्या कोई और जगह खुदावंद के पास नहीं थी? क्या कोई मैदानी इलाका, क्या यह बात नहीं हो सकती थी कि खुदावंद कहते कि ये जो मुकद्दस पतरस की बैठक है ना, अच्छी जगह है, यहां पर मुलाकात कर लेते हैं। ये जो याकूब का घर है ये हमारे लिए सूट रहेगा, सबको करीब भी पड़ता है, आसानी से सारे वहां पर जमा भी हो जाएंगे। या जो हमारे गांव के अंदर एक दारा है, हम उसमें जमा हो जाते हैं, एक मैदान है वहां पर जमा हो जाते हैं, एक घर है वहां पर जमा हो जाते हैं, या कोई कम्युनिटी हॉल है वहां पर जमा हो जाते हैं, या घर के आपके गांव से बाहर एक बाग है वहां पर जमा हो जाते हैं, और साथ में चाय शायद भी पियेंगे, साथ में गपशप भी करेंगे। बाग के अंदर फ्रूट भी होगा। अब कहता लोग ऐसी जगहों पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन खुदावंद ने क्यों कहा मुकर्रर करदा पहाड़, गलील का पहाड़? खुदावंद ने वो जगह 11 शागिर्द उस पहाड़ पर गए जो किसने मुकर्रर की है? खुदावंद ने। किसने मुकर्रर की है? क्यों पहाड़ का इंतखाब किया गया? क्यों पहाड़ के ऊपर खुदावंद ने बुलाया? ये बात याद रखें, इसके पीछे एक अहम वजह है। और जब आप बाइबल मुकद्दस में पहाड़ों का जिक्र तो अभी हमने किया, बहुत से पहाड़ों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, लेकिन याद रखें जहां पर पहाड़ों का जिक्र इस तौर से है कि ये मुश्किल को बयान करते हैं, जहां पर यह है कि ये परेशानी को बयान करते हैं, रुकावट को बयान करते हैं, या ऊंची जगह को बयान करते हैं, बुलंदी को बयान करते हैं, वहीं पर एक अहम बात यह भी है कि जिन जिन पहाड़ों का जिक्र है, अगर आप कोहे सीना की बात कर लेते हैं,
बिलखसूस। और उसके बाद जब आप नए अहदनामे में आते हैं और वहां पर आप कोहे ज़ैतून की बात करते हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान के, अगर आप 5वें बाब में जहां पर लिखा है कि खुदा जब वहां पर बैठा है अपनी जुबान खोलकर उनको यह तालीम देने लगा, जहां पर खुदावंद ने मुबारक बादियां पेश की हैं, वो भी एक पहाड़ के ऊपर, और उसको पहाड़ी आवाज का नाम भी दिया जाता। सो याद रखें, ये एक बुलंदी को तो जाहिर करता है, लेकिन इसके साथ बिब्लिकली हम इसको इस तौर से भी सीखते हैं कि आप जितना ऊपर जाते हैं आप उतना अपने खुदा के नजदीक जाते हैं। आप जितना ऊपर जाते हैं, कोहे सयून भी आपको यह पता है जिसके ऊपर हैकल बनाएगी, वो भी एक ऊंची जगह थी। और इसीलिए तो खुदा का बंदा कहता है 121वें ज़बूर में, क्या गाते हैं उसमें हम, अखियां चुकना मैं वे पहाड़ा मदद ले मैं, यही है, अखियां चुकना मैं वाल। क्यों? इसलिए कि ऊंची जगह, जब आप ऊंची जगह पर जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने और अपने खुदावंद के दरमियान जो फासला है, आप उसे अपनी कोशिश से कम करने की कोशिश करते हैं। और पाक कलाम में लिखा है कि अगर आप उसकी जानिब रुजू करते हैं तो बाइबल के खुदा का यह वादा है कि वो भी आपकी जानिब रुजू करता, आपकी जानिब बढ़ता। सो इस तौर से खुदावंद ने मुकर्रर किया एक पहाड़ है। अब घरों से फासला भी है, एक ऊंचाई भी है, लेकिन शागिर्द गए हैं। अहम बात क्या है? शागिर्द 11 शागिर्द कहां पर गए हैं? कितने शागिर्दों ने शिकवा किया? शायद जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होंगे। बहुत से लोगों को पहाड़ के ऊपर चढ़ने का तजुर्बा भी है किसी को तजुर्बा जी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का? कोई आप में से कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ा हो? पहाड़ के ऊपर चढ़ने का तजुर्बा? मरी नहीं कभी गए आप? चले हम कोशिश करते हैं कभी कैंप लेकर जाए मरी। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वाकई कभी कोई नहीं गया जी पहाड़ के ऊपर? कोई भी नहीं गया? नहीं, सेक्रेटरी साहब गए। देखिए, जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं सेक्रेटरी साहब, तो कैसा फील होता है? मुश्किल है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना क्या है? मुश्किल है। अब जब ये शागिर्द चढ़ रहे होंगे, अब यहां पर हम अगर पहाड़ों की बात करें तो रास्ते बने, पगडंडियां बने, रास्ते बने हुए। अब वहां पर पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। रास्ते में पत्थर भी हैं, उल्टा सीधा कोई रास्ता होगा, डायरेक्ट सड़क तो नहीं है। अब रास्ते में भी शागिर्दों के जहन में ये बात आती है, हम लिखा नहीं गया लेकिन हम सोच सकते हैं खुदा हमने किहड़े चक्कर च फा छड़े सन। एक भाई साहब एक दिन एक गल सुना रहा सन, मुंजी ला के आए सा ते हुक्का सा, मुंजी ला के आए सा हुक्का सा पा लिया, तो पादरी भी आ गया ते की बन गया सी? बन के सही है सा बाद ही पा लिया। सोच मैं भी सोचते होंगे कि खुदा ना क्या चक्कर से पा छड़े। देखिए, जब आप याद रखें ऊपर चढ़ते हैं ना किसी पहाड़ के ऊपर, आपकी तवानाई लगती, आपका जोर लगता है। लेकिन अहम बात यह है, यह बात याद रखें कि आपकी जिंदगी में, आम रोजमर्रा जिंदगी में भी, और बेखसूस जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, हर कदम पर आपको जोर लगाना, सब ऐसा ही है, हर कदम पर आपको एक अलग से तवानाई चाहिए होती है, अलग से कुव्वत चाहिए होती है। आप थक भी जाते हैं, बाज औकात आप हार भी जाते हैं, लेकिन हर कदम, जितने कदम आप उठाते हैं, हर कदम आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। जो अहम बात है, जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, हर कदम कहां पर लेकर जाता है आपको? क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, हर कदम आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाता। अहम बात यह है, आप तगदौ तो करते हैं, आप जोर भी लगाते हैं, लेकिन हर कदम आपको ऊपर की जानब आप ऊपर और ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। हर कदम आपको बुलाओ, क्योंकि हर शख्स बुलंद होना चाहता है, मर्तबा रुतबा और मुकाम चाहता, उसके लिए तगदौ दरकार है, उसके लिए कोशिश दरकार है, उसके लिए हिम्मत दरकार है। पहाड़ पर चढ़ना, इस रुकावट को अबूर करना यह आसान नहीं है। खुदा ने तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन शागिर्दों ने भी अपने शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है, उसी पहाड़ पर गए हैं।
कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। खुदावंद ने कह दिया, सिर्फ एक बात सहन में है कि मेरे खुदावंद ने कह दिया है, उन्हें उसने पहाड़ को वजह बुलाया है। कोई बात नहीं बुलंद है, कोई बात नहीं, ये 2700 फुट की बुलंदी क्या है, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मुझे बुलाया है, मैंने जाना ही जाना। कुछ भी हो जाए, कोई रुकावट भी आ जाए, ये पहाड़ मेरे रास्ते की दीवार नहीं है। बताओ ईमानदार, जरा सोचें, कभी हमने गौर किया है? एक रुकावट के तौर पर पहाड़ आपके रास्ते में भी आते हैं। आप घर में होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी जॉब, बाज़ औक़ात आप घर की जिम्मेदारियां, बाज़ औक़ात आपके मेहमान, बाज़ औक़ात कोई और मामलात। खुदावंद ने कुछ जगह मुकर्रर, देखें, कई बार हम ये सोचते हैं कि घर दा किकड़ा खुदा नहीं सुनता, जिथे भी दुआ को खुदा पे हर थां च। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते जी? गिरजे जाना करा तो जरूरी जी, लेकिन हम हर इतवार को इस बात का इकरार करते हैं और हमारे अकीदे में एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि मैं ईमान रखता हूं ईमानदारों की रिफाकत और शराकत पर, ईमानदारों की रिफाकत और शराकत पर। और अगर आप इस नुक्ते को स्किप कर जाते हैं, ना टीवी के बैठ के दुआ कर लेंगे, 4 बजे बैठ के कोई गल नहीं खा रही है। देखें, ये 11 शागिर्द कहां पर गए हैं? गलील के पहाड़ पर। मुकर्रर किसने किया है? खुदावंद ने मुकर्रर किया। और जब खुदावंद ने यह भी मुकर्रर किया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना, और इबादत के लिए इबादत खाने में जाना जरूरी। जब आप इस बात को इग्नोर कर जाते हैं, ये बात याद रखें, किसी भी मामले को लेकर, ये पहाड़ आपके रास्ते में ऊंचे भी होते हैं, मुश्किल भी होती है, रुकावट भी होती है, रास्ते की दीवार बाज़ औक़ात आपके मामलात बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकी ईमानदार आप तब हैं जब आप उन पर गलबा पाते हैं, आप उन रुकावटों को अबूर करके खुदा के घर में जाते हैं। अगर आप रुकावटों को अबूर नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि आप हकीकी ईमानदारी नहीं। अगर आप रुकावटों को अबूर कर ही नहीं सकते, देखिए, आपका हर कदम आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाता। आप हिम्मत तो करते हैं, जोर भी लगाते हैं, और जोर लगाते हैं, याद रखें, आप उन हुकूमतों के खिलाफ, इन रुकावटों के खिलाफ जो आपके रास्ते में खड़ी होती हैं। इब्लीस आपको पीछे टांगे खींचता है, वो आपको थपथपाता है, सितारों को नहीं ਹੁੰਦਾ खैर ही ऐसवार नाम ही याद की सारा पढ़ा रहा, कोई बात नहीं है, काम कितने करना है, वह तू गिरजे टुर गई, रोटियां कितने पकाने, प्राहुणे घर आए बैठे की आखिर सानू छड़ के गिरजे टुर गई। सो ये बातें आपके रास्ते की दीवार बनती। लेकिन अगर आप वाकई हिम्मत करते हैं, अगर आप वाकई रुकावटों पर अबूर करते हैं, जहन में यह बात लेकर कि मेरे खुदावंद ने मुकर्रर किया, और मुकर्रर याद है कि वो बात, देखिए, 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो खुदावंद ने उनके लिए, जो यीशु ने उनके लिए, उस पहाड़, ये जो उसका लफ्ज है ना, क्या दर्जा जी भाई आपने पढ़ा अभी, जो लफ्ज दर्ज है बाइबल मुकद्दस में, उस पहाड़ है, ये उसका लफ्ज ग्रामर के एतबार से इशारा कर रहा है कि वो जगह जो खुदा ने मुकर्रर किया है। याद रखें, अगर हम घर में करते हैं ना, ठीक है दुआ, वो हम खुद मुकर्रर करते हैं, सुबह में बैठकर दुआ करते हैं, वो हम खुद मुकर्रर करते हैं, अपने घर में चारपाई में बैठे हैं, वो हम खुद मुकर्रर करते हैं। लेकिन जो बात खुदावंद ने मुकर्रर किया है, अहम बात क्या है, वो जो मैं मुकर्रर करता हूं, या वो जो आप मुकर्रर करते हैं, या वो जो खुदा मुकर्रर करता है? अहम बात क्या है? जो खुदा मुकर्रर करता है। शागिर्दों के जहन में यही बात है, चढ़ गए हैं इतनी ऊंचाई के ऊपर, जहन में क्या है कि हमने अपने खुदा के साथ मुलाकात करनी। और याद है कि खुदा ने क्यों एक बार कलाम करते वक्त ये बात की थी कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी, क्या है, राई के दाने के बराबर भी, तो क्या कर लोगे? पहाड़ से कहोगे और वो क्या हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़, आप केटू के पास चले गए, दुआ करनी शुरू करते हैं, केटू तू यहां से उखड़ जा, समुद्र में चला जा। इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते की बड़ी से बड़ी दीवार, बड़ी से बड़ी रुकावट दूर हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप ईमान के साथ कदम बढ़ाएं, ईमान के साथ कदम उठाएं, चढ़ जाएंगे पहाड़ के ऊपर, अबूर कर लेंगे उसको। राई के दाने के बराबर थोड़ा सा ईमान इतने बड़े पहाड़ को हटा सकता है। और यह आयत मुकद्दसा हमारे सामने इसी बात को रख रही है। 11 शागिर्द है, क्योंकि शागिर्द हैं, हम भी मसीही होने के दावेदार हैं,
उस पहाड़ पर गए हैं, गलील के उस पहाड़ पर गए हैं जो खुदावंद ने उनके लिए मुकर्रर किया है, खुदावंद ने मुकर्रर किया है। और खुदावंद ने, याद रखें, जब हम इबादत की बात करते हैं तो इबादत के हवाले से खुदा ने हुक्म दिया है कि तू क्या करना, तो खुदावंद अपने खुदा की, खुदावंद अपना खुदा ने अपने आप को भी इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया। खुदा ने ये जगह भी, इसमें कोई शक है कि जमीन पर रहकर ये इंसान करते हैं, खुदा इंसानों के जरिए से करता। लेकिन ये जरूरी बात है कि बतौर ईमानदार आप इन बातों का ख्याल रखें। और ये आयत मुकद्दसा आज हमें ये सबक दे रही है, हमारे सामने इस बात को रख रही है, हमें इस बात की तलकीन और नसीहत कर रही है कि आपने भी बतौर ईमानदार ऐसा करना है कि जो जगह हमारे खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की है, हमने भी जरूर रास्ते की रुकावटों को अबूर करके जाना है। और अगर आप याद रखें, मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब का पहले अबवाब में आपको पता है कि 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है, 7 कलीसियाओं का। आप कभी उनका अहवाल पढ़ें तो जितने भी खतूत लिखे गए उन कलीसियाओं को, उनके जो आखिरी बातें हैं, हर एक कलीसिया को एक बात जरूर लिखी गई है, वो ये है कि जो कोई गालब आए, जो कोई गालब आए, जो कोई गालब आए। गालब किसके ऊपर आना है? रुकावट के ऊपर गालब आना है, अबलीसी कुव्वतों के ऊपर गालब आना। अबलीस रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, अबलीस रास्ते में बहुत से ऐसे मामलात लेकर आ जाता है ताकि आप वो किस तरह आपको खुदा से दूर रख सके, आपको खुदा से परे रख सके, आपको खुदा के घर से दूर रख सके, ताकि आप हकीकी ईमानदार ना बन पाए। अबलीस की ये मर्जी है, लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि आप इन रुकावटों पर देखिए। खुदा इसलिए मुकर्रर करता है, देखता है कि वाकई मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मेरे कहने के मुताबिक वाकई कदम बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, हिम्मत करता है कि नहीं करता। खुदा ये बात नोट करता है। और अहम बात यह भी है कि जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हर कदम आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं और हर कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हर कदम आपको आपके खुदा की करीब लेकर जाता है। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं ना, नीचे उतरने का तजुर्बा भी सेक्टर साहब है जी, जब आप नीचे उतरते हैं, आप एक कदम उठाते हैं, अगले कदम ऑटोमेटिकली उठते चले जाते हैं। लेकिन हर कदम जो ऑटोमेटिकली उठते हैं ना, आप एक गुनाह करते हैं ना, आप एक गुनाह कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप उसी जानब कायल और माल होते चले जाते हैं और गुनाह आपकी जिंदगी में आते चले जाते हैं। आपके लिए आसान हो जाता है, गुनाह करना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपने कर लिया। फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगती, आपको किसी मामले को कोई मुश्किल नहीं लगती क्योंकि आपने कर लिया है। आप एक कदम उठाते हैं बुराई की जानब, फिर उसमें धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, और हर कदम, हर बुराई, हर गुनाह आपको दलदल में फंसाता चला जाता है, आपको नीचे की तरफ लेकर चला जाता है। आज हमने ये फैसला करना है कि हम किस जानब हैं। आज हमने ये देखना है कि क्या हम वाकई उन लोगों में हैं जो खुदा के लिए तकद्दो करते हैं, जो खुदा के लिए मेहनत करते हैं, जो खुदा के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं जिस तरह खुदा चाहता है। क्या हम भी हिम्मत करते हैं उस तरह, या गलबा पाने की कोशिश करते हैं इन रुकावटों, इन पहाड़ों के ऊपर? खुदा की मर्जी तो ये है और खुदा चाहता भी ये है, लेकिन उसके साथ खुदा ये चाहता है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी आजाद मर्जी से, हालांकि अगर चाहे तो खुदा डंडे के साथ करवा सकता है, खुदा चाहे तो खुदा जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम खुशी के साथ, जिस तरह जबूर नवीस भी ये लिखता है सवे जबूर में कि खुशी ना तुसी करो खुदा दी खुशी के साथ। जब आप खुशी के साथ करते हैं तो फिर खुदा वाकई आपको बरकत देता है, फिर वाकई खुदा आपको हिम्मत देता है, आप एक के ऊपर गलबा पाते हैं, खुदा आगे बढ़ने की हिम्मत दे देता। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं करते, आप जाने नीचे चाहते हैं, अगर आपने टारगेट ही ये बना लिया है कि मैंने गिरावट में गिरना है, तो फिर ये आपकी मर्जी है, ये खुदा की पाक मर्जी नहीं है। और इन आयात में, इन अल्फाज में और इन आयात में हमारे लिए सबक यही है। 11 शागिर्द उस गलील के पहाड़ के ऊपर गए हैं जो खुदावंद ने उनके लिए मुकर्रर किया है। बतौर ईमानदार हमने भी ऐसा ही करना है ताकि हम भी रुकावटों को अपनी जिंदगी में अबूर करते रहें, अबलीस का मुकाबला करते रहें, क्योंकि वो भी मुकाबले में आता रहेगा, रुकावटें खड़ी करता रहेगा। लेकिन हमने भी अपने खुदा की मदद के साथ हमेशा अपने आप को खुदा के सुपुर्द करके, खुदा मैं तेरा बेटा और मैं तेरी बेटी हूं, मुझे ये हिम्मत दे दे कि मैं अबलीस का मुकाबला कर सकूं, मैं इन रुकावटों पर गलबा पाकर मैं भी तेरे पास आता रहूं। जब आप ऐसा ये हिम्मत कर लेंगे, अपने अंदर इस कुव्वत को लेकर आएंगे, और फिर अपनी निगाहें हमेशा ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह पर रखेंगे, जिस तरह लिखा गया है इब्रानियों के खत में
कि ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो, अपनी निगाहें उसके ऊपर रखकर जब आप ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो फिर आपकी उसके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। और यही एक हकीकी ईमानदार की जिंदगी है। आप फलाह पा जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने रास्ते की हर दीवार, अपने रास्ते का हर पहाड़, अपने रास्ते की हर रुकावट पर आप गलबा पाएं खुदावंद यीशु मसीह की मदद के साथ, ताकि आप हकीकी ईमानदार बन सके। मेरा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।